हाय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपना चैप्टर चल रहा था कंजक्शन यानी संयोजक या योजक चिन्ह। हाँ, इसमें हम जो कुछ कंजक्शंस थे उनसे दो जो सेंटेंस है उनको क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। तो कुछ हमारे कंप्लीट हो गए थे, अब एक दो और रहे हैं, उनको कंप्लीट करना है हमें। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग दी कंजक्शन। तो ये नोट करना है पहले हमें, जॉइन the following sentences by using conjunctions। इन जो कंजक्शंस हमें दिया गया है ब्रैकेट के अंदर, उसका यूज करते हुए हमें सेंटेंस को क्या करना है, जोड़ना है, ज्वाइन करना है। तो हमें यहाँ फर्स्ट जैसे कंप्लीट हो गया था हमारा, अभी सब कुछ बचे हुए हैं, इनको नोट करना है हमें। यू मे हैव एन एप्पल, यू मे हैव एन एप्पल, यू मे have an apple or you may have an orange, you may have an orange। और यहाँ हमें जो कंजक्शन दिया गया है वो है और। अब देखिए और हमने पढ़ा था एंड, और एंड के उसमें कोई भी फर्क नहीं है। इसमें बस क्या करते हैं, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, जिस तरह से हमें एंड वाले में फर्स्ट सेंटेंस को एज इट इज नोट कर देते, उसके बाद में जहां तक उसके बाद एंड लगाते और जहां तक दूसरा सेंटेंस उसके समान है वहां तक उसको क्या कर देते, हटा देते। इसी तरह से हम यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस को एज इट इज नोट कर देंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस को हमने एज इट इज नोट कर दिया, यू मे हैव एन एप्पल। फर्स्ट सेंटेंस को हमने एंड की तरह एज इट इज क्या कर दिया, नोट कर दिया। अब हम यहाँ जो फुल स्टॉप है, ऐसे एंड वाले में जो फुल स्टॉप था उसकी जगह पे हमने एंड लगाया था, यहाँ क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। क्या लगा दिया हमने, और लगा दिया। वहां पे क्या लगा देते, एंड लगा देते। अब ये जहां तक इसके समान है तो यह यहां तक समान है भाई, यू मे हैव, यू मे हैव। तो अब शेष बचा हुआ क्या है, एन ऑरेंज। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू मे हैव एन एप्पल और एन ऑरेंज। और ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट, यू मे हैव एन एप्पल और एन ऑरेंज। तो ये हमने यहाँ पे जैसे एंड वाले में किया था उसी तरह से और वाले में कर रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस को जैसा दे रखा होता है वैसे नोट कर देते हैं। फिर फुल स्टॉप की जगह जैसे एंड लगा रहे थे, ऐसे यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह हमने क्या लगाया, और लगाया। और जहां तक दूसरा सेंटेंस पहले वाले के समान था वहां तक उसको क्या कर दिया, हटा दिया, उसको हटा दिया। और फिर शेष जो बचा हुआ था उसको क्या कर दिया, नोट कर दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या, सेकंड में हमें दिया गया है एड्रिया इज थिन, एड्रिया इज थिन। और फिर रखा है सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और हमें यहां ब्रैकेट में रखा है बट। क्या दे रखा है, बट। अब हमें इसे बट से ऐड करना है। तो बट वाले के लिए क्या करते हैं कि जो फुल स्टॉप होता है बीच में उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और दोनों सेंटेंस को एज इट इज नोट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे फर्स्ट सेंटेंस जैसा दे रखा होता है उसे वैसे नोट करेंगे, एड्रिया इज थिन। फुल स्टॉप की जगह क्या लगाया आपने, बट लगा दिया, ये लगा दिया हमने बट। और फिर सेकंड सेंटेंस को एज इट इज क्या कर देना है, नोट कर देना है। तो क्या नोट कर देंगे, सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपका ये सेंटेंस बना, एड्रिया इज थिन बट सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एड्रिया इज थिन बट सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये हमने जो ज्वाइन करना था सेंटेंसों को आपस में कंजक्शंस की हेल्प से, वो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है।
अब हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें एक हेल्पिंग बॉक्स दे रखा है और उस हेल्पिंग बॉक्स की मदद से हमें जो सेंटेंस दिया गया है उसे क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो पहले हम वो क्वेश्चन नोट करेंगे और उसके बाद में वो जो सेंटेंस जो दे रखे हैं उनको क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। तो पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। choose the correct options. Choose the correct options. Choose the correct options from the box to complete the sentence. From the box to complete the sentences. सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमें जो बॉक्स है वहां से ऑप्शन चूज करके नहीं और नोट करना है। पहले हम यहां बॉक्स बनाएंगे। ये हमने बना दिया बॉक्स। ये क्या बन गया, आपका बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ वर्ड रखे हैं, एंड बाथ इन इट, एंड बाथ इन इट, ये एक ऑप्शन है। ऐसे हमें दे रखा है सेकंड ऑप्शन, बट ऑनेस्ट, ये भी एक ऑप्शन है। फिर हमें दिया गया है और बाय ट्रेन, और बाय ट्रेन, ये भी क्या है, ऑप्शन है। ये भी क्या है भाई, ऑप्शन। और फिर हमें दे रखा है बिकॉज शी वॉज इल, बिकॉज शी वॉज इल, ये ऑप्शन बन गया। उसके बाद एक ऑप्शन और दे रखा है, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, because he did not work hard, ये एक ऑप्शन बन गया था। और एक लास्ट ऑप्शन और है, बट डॉग्स कैन नॉट, इसको हम यहां नोट कर देते हैं, बट डॉग्स कैन नॉट, बट डॉग्स कैन नॉट। तो ये आपके ऑप्शन बन गए। फर्स्ट ऑप्शन है एंड बाथ इन इट, फिर सेकंड ऑप्शन है बट ऑनेस्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका और बाय ट्रेन, फोर्थ ऑप्शन है बिकॉज शी वाज इल, फिफ्थ ऑप्शन है बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, और लास्ट ऑप्शन है आपका बट डॉग्स कैन नॉट। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। अब फर्स्ट सेंटेंस हम नोट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, रेयान इज पुअर, रेयान इज पुअर। अब देखिए हमें यहां पे फिल करना है सही सेंटेंस, वहां से जो चूज करके नहीं। तो क्या है इसके जैसा, रेयान इज पुअर बट ऑनेस्ट, भाई रेयान जो है वो गरीब है लेकिन कैसा है, ईमानदार है। तो यहां पे सही ऑप्शन क्या बना, बट ऑनेस्ट। तो क्या फिल करेंगे यहां पे हम, बट ऑनेस्ट, और फर्स्ट सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट। सेकंड में हमें दिया गया है, नैन्सी डिड नॉट गो टू स्कूल, नैन्सी डिड नॉट गो टू स्कूल, और फिर इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है हमें। अब नैन्सी डिड नॉट गो टू स्कूल, नैन्सी स्कूल नहीं गई, क्यों नहीं गई, बिकॉज सी वाज इल, भाई वो बीमार थी इसलिए क्या नहीं गई, कहां नहीं गई, स्कूल नहीं गई। तो क्या आएगा इसमें, बिकॉज सी वाज इल, बिकॉज सी वाज
ill. नैन्सी डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज सी वॉज इल। भाई नैन्सी बीमार थी इसीलिए से विद्यालय नहीं गई। तो ये आपका सेकंड सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नंबर थर्ड में हमें दिया गया है पैरट कैन टॉक। पैरट कैन टॉक। भाई तोते बात कर सकते हैं, तो बात कौन नहीं कर सकता बताओ, बट डॉग्स कैन नॉट। जो कुत्ते हैं वो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो तोते हैं वो बात कर सकते हैं। तो क्या आएगा इसमें, बट डॉग्स कैन नॉट। बट डॉग्स कैन नॉट। भाई पैरट कैन टॉक बट डॉग्स कैन नॉट। थर्ड कंप्लीट हो गया। नंबर फोर्थ, कौन सा नंबर, फोर्थ नंबर। और फोर्थ नंबर पे हमें दिया गया है सिल्विया कैन गो बाय बस। सिल्विया कैन गो बाय बस। अब सिल्विया जा सकती है बस के द्वारा और बाय ट्रेन। और क्या आएगा यहां पे, इसको किस ऐड कर देंगे, और से, और बाय ट्रेन। क्या गया, ट्रेन। सिल्विया कैन गो बाय बस और बाय ट्रेन। तो ये आपका फोर्थ नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नंबर फिफ्थ, कौन सा नंबर, फिफ्थ नंबर। और फिफ्थ नंबर पे हमें दिया गया है Sally went to the river, went to the river पर सैली नदी पर गई तो उसने क्या किया, एंड बाथ इन इट, और उसमें स्नान किया। तो क्या जाएगा, एंड बाथ इन इट, एंड बाथ इन इट। सैली वेंट टू द रिवर एंड बाथ इन इट। फिफ्थ नंबर सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नंबर सिक्स, कौन सा नंबर, सिक्स नंबर, लास्ट सेंटेंस। Shirley did badly in the exams. Did badly. Shirley did badly in the exams. In the exams. और ये फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है। अब भाई उसने बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया परीक्षा में। क्यों किया, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। उसने कठोर मेहनत नहीं की। बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। और ये आपका हो गया कंप्लीट। तो यहां पे हमने जो बॉक्स है उसकी हेल्प से सेंटेंस को क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो सभी को ये सेंटेंस नोट करने हैं, और नोट करने के बाद फिर इनको लर्न भी करना है। और जो एक्सरसाइज आपके बुक्स के अंदर दी गई हैं वो आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।